घड़ियाँ जो आई हैं वो अंग्रेज़ के ज़माने से आई हैं और अंग्रेज़ों ने इन घड़ियों की निजात की थी, लेकिन ये हमारे पहर के हिसाब से चलता आ रहा है। बादशाही जो वक्त में पहर बजते थे उस ज़माने के अंदर अब्दुल सत्तार बादशाह एक झंडा लेके आए थे, तो और फिर ये जगह है, यहाँ से झंडे को लिया जाता है। तो सलामी सरकार गरीब नवाज में एक गुम्बद के सामने दी जाती है झंडे की। आज हम दोस्तों अजमेर शरीफ के अंदर, और अजमेर शरीफ के अंदर उससे पहले छड़ियों के चांद में 25 तारीख को झंडा लगता है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। किस तरह यहाँ पर जो आज भी पुराना रीति रिवाज है रजवाड़ों के टाइम का, राजा रजवाड़ों के टाइम का, उस टाइम से जो यहाँ पर झंडे की रस्म को जो यहाँ के लोग लगाते हैं वो किस तरह अदा करते हैं, उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर लगातार बने रहे ताकि आपसे ये जानकारी मिस ना हो जाए, और किस तरह इस झंडे की रस्म को निभाई जाती है और कौन लोग इन झंडे की रस्म को निभाते हैं, ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बैक कैमरे से और दिखाते हैं और उनसे हम बात भी करते हैं जो यहाँ पर इस रस्म को अदा करते हैं। और यहाँ पर जो 6 बजती हैं, 5 और 6 का टाइम जब होता है तो रात को 10 बजे करीब टाइम होता है, क्योंकि राजा रजवाड़ों के टाइम पर यही टाइम हुआ करता था और आज भी इस रस्म को यहाँ पर निभाई जाती है अजमेर शरीफ दरगाह में। और चलिए चलते हैं और मालूम करते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मैं उस्मान घड़ियाली, मैं अभी यहाँ घड़ियाली पद पे हूँ और यहाँ पर अकबर बादशाह के ज़माने से मोरूसी अमले के लोग यहाँ लगाए गए और उसमें मैं घड़ियाली पद पे हूँ। तो ये घड़ियाली पद क्या कहलाता है? ये आस्थाना मामूल होता है सरकार गरीब नवाज का। तो 5 और 6 पहर होती है, ये पहर होती है उस ज़माने में। तो हम 5 और 6 बजाया करते थे। तो पाइती गेट जो है 5 बजे बंद होता है। जब 5 बजती है घड़ियाली को आवाज़ लगाई जाती है कि घड़ियाली 5 बजाना, वो भी हमारे मोरूसी अमले के लोग लगाते हैं। तो 5 बजती है, फिर उसके बाद में पौन घंटे बाद में जो यहाँ के खुद्दाम हजरात हैं वो अंदर फराशा लगाते हैं। 5 बजे जब 6 बजती है तो फराशे बाहर आते हैं और आस्थाना मामूल होता है उस टाइम 6 बजती है। तो ये 5 और 6 तो ये मतलब रात को, हमने तो सुना कि तकरीबन रात को 10 बजे। देखो घड़ियाँ जो आई हैं वो अंग्रेज़ के ज़माने से आई हैं और अंग्रेज़ों ने इन घड़ियों की निजात की थी, लेकिन ये हमारे पहर के हिसाब से चलता आ रहा है। बादशाही जो वक्त में पहर बजते थे उस हिसाब से 5-6 की परंपरा आज भी कायम है सरकार गरीब नवाज में। 5 और 6 अंग्रेजी घड़ी के हिसाब से कब बजते हैं? अंग्रेजी घड़ी के हिसाब से तो बहुत टाइम ही निकल गया आगे, उस जमाने का के 10 पौने 10 बहुत टाइम हो गया। ये देख लो कि 8-7 घंटे का उसमें वो रहा वक्त। हाँ, तो मतलब शाही दौर से चल रहा है ये शाही दौर से चलता आ रहा है, इसी को चल रहा है, वही चल रहा है। अच्छा आप यहाँ पे जो और फिर उसके बाद में जो है यहाँ एक परंपरा निभाई जाती है, वो झंडे की रस्म जो अदा की जाती है यहाँ पर। ये मुतवल्ली साहब, असरार अहमद साहब, निसार अहमद साहब उस ज़माने के अंदर अब्दुल सत्तार बादशाह एक झंडा लेके आए थे, तो उनकी सदारत में यहाँ पर 25 तारीख को झंडा लगाया जाता है इस शाही बुलंद दरवाजे के ऊपर और बड़ी धूमधाम के साथ में। और मिलिट्री बैंड आता है और यहाँ सरकार गरीब नवाज में जितने ज़ायरीन आते हैं झंडे की ज़ियारत के लिए और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुआएं पूरी होती हैं, तो सदारत हमारे मुतवल्ली साहब की होती है और उनकी इजाज़त से ही झंडा बांधा जाता है और यहाँ लाया जाता है। उसके बाद वो झंडा आता है मुतवल्ली साहब की सदारत में और फिर ये जगह है, यहाँ से झंडे को लिया जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत है और यहाँ से हमारे मोरूसी अमले के सदस्य झंडा झेलते हैं। फिर बाद में इसके ये यहाँ से ऊपर ले लिया जाता है पूरा। आइए आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ से दिया जाता है। और फिर यहाँ से सलामी सरकार गरीब नवाज में के गुम्बद के सामने दी जाती है झंडे की और सलामी का
जो काम है वो घड़ियाली के मार्फत किया जाता है, घड़ियाली परिवार ही करता है। और यहाँ से सलामी कलश से कलश मिलाकर सामने गरीब नवाज के सलामी दी जाती है। झंडा कहाँ पर बांधा जाता है, इस जगह या कहाँ पर बांधा है? गरीब नवाज गेस्ट हाउस में बनता है झंडा, यहाँ पर बनता वहाँ पे है और सलामी यहाँ पे दी जाती है। जब मुतवल्ली साहब इस गेट के अंदर से जब बाहर निकल जाते हैं तो झंडे को हटा लिया जाता है। हटाने के बाद में यहाँ पर उसका जो कपड़ा है वो बदला जाता है और बदलने के बाद में जो कदीमी कपड़ा है उसको हटा लिया जाता है, नया कपड़ा लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर ये झंडे को लगाया जाता है। इसमें मोरूसी अमले के सदस्य भी रहते हैं, मददगार, और घड़ियाली ये झंडे को लगाते हैं। इसमें लगभग कितने लोग आप इसमें जो है झंडे की रस्म इसमें लगभग 12 लोग रहते हैं हमारे। अच्छा, 12 लोग ही क्या कहते हैं ये रस्म को निभाते हैं। और जिनके काम है, किसी का रस्सी बांधना है इस साइड पे, किसी का इस साइड पे रस्सी बांधना है, और हमारा काम ऊपर चढ़ के झंडे को लगाना है। कुछ आपके पास कुछ फोटोज वगैरह हैं कि आपके मोबाइल फोटो में? पुराने हमारे हैं, बुजुर्गों के भी हैं और हमारे खुद के भी हैं। अभी लेटेस्ट के कुछ हो तो दिखाएं आप। आपके लेटेस्ट पास के हमारे पास हैं अभी। आप जो रस्म निभाते हैं कि किस तरह यहाँ पर झंडे को सलामी बता रहे थे, जी तो हाँ। आइए इनके जो मोबाइल के अंदर इनका है उसमें आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ पर ये जब झंडे की रस्म होती है तो यहाँ पर इसको अदा कराते हैं यहाँ पर। और जो सलामी का इन्होंने बताया ये सरकार गरीब नवाज का सीधा गुम्बद का दीदार यहाँ से हो रहा है। और उसी वक्त जब यहाँ पर ये झंडा यहाँ पर लगाते हैं और बताया जाता है कि जो झंडे की सलामी दी जाती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि गरीब नवाज सरकार की तरफ उसका रुख कर दिया जाता है झंडे का। और इनके पास कुछ फोटोज वगैरह भी है तो वो भी देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बड़ा लड़का है जो ऊपर चढ़ा हुआ है। तो देखें आप, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको हमारा यहाँ से क्लियर जो इनके फोटोग्राफ्स हैं इनके छोटा पास में लड़का है, सलामी दे रहा है। अच्छा, ये मैं ऊपर खड़ा रह के झंडा लगा रहा हूँ और ये मैं सलामी दे रहा हूँ। ये फोटो झंडा बदलने के टाइम का है, अच्छा, जब बदला जाता है, कपड़ा बदला जाता है इसका, अच्छा, यहाँ ऊपर आने के बाद कपड़ा बदला जाता है बदला झंडे जाता शरीफ है। का। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये रस्में होती है हमारी। और इसमें ये ऊपर हमारे बच्चे खड़े होते हैं, सरिये हैं वहाँ, इस पर खड़ा रह के लगाया जाता है। यानी कि ऊंचाई इतनी है कि हर आदमी के चढ़ने की बस की बात नहीं है कि वो ऊपर चढ़ जाए। यहाँ किस तरह खड़ा होते हो एकदम, मतलब हम तो फर्स्ट टाइम ऊपर आए तो काफी यहाँ पर जगह की कमी। ये हम यहाँ से ये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के इस पे सरिये पे खड़े होते हैं हम। अच्छा, झंडे के लिए जब उसका सर निकालना होता है उस टाइम ऊपर चढ़ के हमें खड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है, एक बार आपका नाम पूरा बता दीजिए। उस्मान खान, घड़ियाली दरगाह, ख्वाजा साहब, अजमेर।